वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर। पहले तो आप बताइए हारून के शेख साहब तो खुद ही वो कह रहे हैं बातें जो आप कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा वो जो मामलात की जो गड़बड़ है वो बता रहे हैं। तो आपको लगता है शेख साहब जो फरमा रहे हैं कि उसकी अक्कासी जो है कुछ एक्शंस में हो रही है? बताइएगा, क्योंकि मकसद ये, और इस पर हम करते रहेंगे प्रोग्राम्स, क्योंकि ये जो है ये किसी तरह से लॉग जैम को तोड़ना है। शेख साहब फरमा रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रैंगल होल्ड है। ये तो बातें मैं आप लोगों से सुनती हूँ, ऑफ एयर भी आप लोग हर वक्त यही रोना। तो शेख साहब तो इज अ मिनिस्टर एंड ही इज एक्नॉलेजिंग इट, फिर क्या मसला है? जी हारून जी, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि जो रियल चीजें हैं, हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, दैट्स ए रियलिटी। अब सवाल ये है कि हमें अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन का इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल मॉडल इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं चल सकता। तो हमें बड़ी बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी तो लोग हमारी तरफ देखेंगे ना, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल एक ट्रेडिशनल मॉडल है वो तो नहीं चल रहा। अब इसमें तीन चार मैं तब्दीलियां जी हाईलाइट करता जाऊं जी जिसको मेरे कॉलीग्स ने जिसके ऊपर इंडिकेट भी किया ठीक है। नंबर वन तो है कि हम अपनी तवज्जो इन दौरों पे, एमओयूज पे, बाहर के चेक्स पे छोड़ के ठीक जो हमारा कंपेटिटिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक्सपेंशन पे एक दो सेक्टर्स पे फोकस करें, ना कि हम हर तरफ माइंस भी, एग्रीकल्चर भी, अलीबाबा को भी ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी। सो पहला तो मेरी ये तजवीज है कि कि फोकस। आप डोमेस्टिक सेक्टर्स जो कंपेटिटिव हैं उनकी बढ़ोतरी पर काम करें। जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स सेक्टर है और कुछ और है। नंबर टू, अब वो जो सेक्टर्स ने अगर बढ़ना है उनके दो बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वो तो उनको सिक्योरिटी के वो इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो तो यहां काम कर रहे हैं ना। सिक्योरिटी के इश्यूज तो फॉरेन इन्वेस्टर को आते हैं ज्यादा। तो यहां पर नंबर वन उनका रिप्रेसिव टैक्सेशन और टैक्सेशन का तरीका हरेसमेंट का हमें ठीक करने की जरूरत है, और वो मिनिस्टर साहब को कैबिनेट में वोकली बात करनी चाहिए कि ये एक लोग कन्वे कर रहे हैं। ठीक नंबर टू, जो बैंकों के क्रेडिट की बात हुई, देखिए हमारा बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक को उसकी चेंज करने की जरूरत है। वो कमर्शियल बैंक्स हैं जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग करते हैं और रिस्क नहीं लेते। आपको याद हो कि पहले जब स्टेट के डीएफआईज हुआ करते थे, सो हमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए पैसा लाना है लॉन्ग टर्म, ताकि जो इन्वेस्टर है अगर वो 20 रुपए लगाए तो वो 40 उन बैंकों से ले सके। सो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। तीसरी चेंज ये है कि मिनिस्ट्रियों से काम ये नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी इस चीज को नहीं समझेगी। दुनिया के बहुत ममालिक से जिनसे मैं काम करता हूं, उन्होंने इसको इंसुलेट करके एक प्राइवेट आउटफिट में डाल दिया, डेलीगेट कर दिया है कामों को, जहां जो लोग उनकी जबान समझते हैं इन्वेस्टर की, जैसे वीजे हैं, एनओसीज हैं, आपके लाइसेंसेस हैं, ये जब तक मिनिस्ट्रियों से नहीं निकलेंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं बहुत दफा कह चुका हूं, कतर फाइनेंशियल सेंटर है, आस्ताना फाइनेंशियल ठीक सेंटर है, दुबई में है, तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको अपने गवर्नमेंट से निकाल दिया है। सो ये मैं तीन चार जो तजावीज ठीक दे रहा हूं, बड़ी स्पेसिफिक अपनी बात करें। बिल्कुल फैलाए नहीं ज्यादा, बिल्कुल फोकस रखे और एक्सपेंशन पे जाए, नए प्रोजेक्ट अभी नहीं लगे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पॉइंट्स हो गए। जी दानियाल, आपने सुना शेख साहब ने तो आप लोग जो बात कह रहे थे उससे बढ़ के बात की, जो प्रॉब्लम्स की। तो मैं यही बात कर रही थी इनसे कि आप बताएं कि आपको शेख साहब जो फरमा रहे हैं उसकी अक्कासी इन एक्शन कहीं नजर आती है, उसकी शुरुआत भी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करी गवर्नमेंट। और अगर आपके पास ऐसे कोई आइडियाज जैसे अभी हारून दे रहे थे, बड़ी स्पेसिफिक बात। जी दानियाल। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है शेख साहब ने, और हारून साहब का भी एक जिंदगी गुजरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि उनकी कोशिशें हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा दोनों की बात। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास अब ये हल्का हाथ रखने का टाइम नहीं रहा, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है या
ये जो लॉन्गर टर्म फिक्स इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है, ठीक है वो कमर्शियल बैंक हैं और वो डिपॉजिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने एग्जाम्पल देखी है 2024 में, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, और 2025 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगेन 1 ट्रिलियन नया प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट उन्होंने लोन किया है, जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को जब तक से पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जानब नहीं बढ़ेंगे, रेगुलेटर जो है उनको फोर्स नहीं करेगा। मैंने आपको 2 मिसालें दी थी जहाँ पर रेगुलेटर ने अभी हाल ही में ये कामयाबी से किया है। इस वक्त बैंक है वो फ्लश विद कैश है, उनके पास तकरीबन 5.1 ट्रिलियन रुपीज है। अगर वो 5.1 ट्रिलियन रुपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम क्राउडिंग आउट कर दिया और तमाम बैंकों से पैसे ले लिया, उनके पास 5.1 ट्रिलियन है। ये ह्यूज अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। अगर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ये दयानतदारी से लगाए और सिर्फ ये कुछ चंद लोगों के हेलीकॉप्टर और उनकी नई गाड़ियां और पैसा फंसाने के जो ना अपने बैलेंस शीट से निकालने के लिए कोई कानूनी शिक पूरी करने के लिए ना करें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर सकती है। आज ही आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें वो कह रहे हैं कि एसएमई को ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए, एग्रीकल्चर को ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए, जो फ्रीलांसर है हमारे जो आईटी में काम कर ज्यादा फाइनेंसिंग जानी चाहिए। ये गपशप है सारी। आप हमें दिखाएं कि हार्ड एंड फास्ट जो स्टेट बैंक है वो क्या है। जब तक से वो सामने नहीं आएंगे किसी बैंक ने नहीं मानना। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट का फिर से बॉन्ड आ जाना है, सबने वहां पहुंचा होना है और सबने वो बॉन्ड लेकर पहुंच जाना फिर घर जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक से आप उसके पीछे जो आपकी नेक ख्वाहिशात है उसके इक़दाम नहीं बताएंगे, तब तक से यहाँ पर कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल, ये बड़ी आप दोनों ने अहम बातें की। शेख साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज अ ग्रेट डायलॉग जो हो रहा है, और अगर हमें और मामलात को देखना है, सिक्योरिटी के मामलात की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट का मामला है, आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशल और क्रिटिकल। शेख साहब, ये दोनों जो हजरात ने बात की है, बड़ी स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। जो हारून शरीफ कह रहे हैं कि जी आप तो अलग एक बनाएं, यूनिट मिनिस्ट्री से लें, क्योंकि बॉटलनेक्स वहां क्रिएट होते हैं, कोई रिजॉल्व इश्यूज नहीं होते। ये जो आपने सुनी इन दोनों की बातें, तो बताइएगा कि बड़ी स्पेसिफिकली क्या एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट की, कोई नियत है या नहीं है? मतलब नियत होगी, लेकिन असल में देखना है ये दानियाल सिंह, हमने तो एक्शन देखना है। जी, मैं दोनों अपने हाज़रीन की जो बड़े लर्नेड हैं, मैं इंडोर्स करता हूं। देखिए, उन्होंने पूरा टू द पॉइंट बात की है। मैं खुद कैबिनेट में उठा चुका हूं। आप अंदाजा कीजिए कि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट होनी है तो सबसे पहले एसएमई सेक्टर ने करनी है, जिसको टोटल लोन का कर्जे का सिर्फ 6% टोटल कर्जे का 94% मिलता है या हुकूमत को या बड़ी इंडस्ट्री को। बड़ी इंडस्ट्री आपके यहाँ ग्रो कर रही है, उसने आज भी 6.5% लास्ट ईयर ग्रो किया है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया की बेस्ट मार्केट है पिछले 3 सालों में। सारा बड़े बहुत ह्यूज जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे है, गवर्नमेंट सेक्टर से या जो मल्टीनेशनल से, या वो उन्होंने तो बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की है, तभी आपका स्टॉक एक्सचेंज इतना बूस्ट कर रहा है। लेकिन असल इन्वेस्टमेंट आनी है छोटे सेक्टर से, वहाँ कोई कर्जा नहीं है साढ़े। और मैं बातें ये कैबिनेट में कर चुका हूँ, मैं अभी जो बजट सेशन था उसमें बात कर चुका हूँ, और फिर आप हैरान होंगी कि ये बात भी मैंने तफसील से लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि छोटी इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैक्स है और बड़ी इंडस्ट्री पे इनकम टैक्स भी कम है और सेल टैक्स भी कम है। मैं क्योंकि समझता हूँ बिजनेस को, मेरी जिंदगी इधर गुजरी है यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, और मैंने अपनी जाती जिंदगी में अपनी कंपनी के लिए 2 बड़े जॉइंट वेंचर करवाए हैं, एक एलजी ग्रुप कोरिया से और एक बरनास जो मलेशिया की कंपनी है। मकसद सिर्फ ये है कि जब तक आपका अपना इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा, और अभी हम शायद, मैं तो ब्यूरोक्रेट्स के सामने मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ कि मिनिस्टर्स की अहमियत नहीं है हमारे यहाँ। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हम उनको, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को हमने ट्रेन ही नहीं किया फैसिलिटेशन के लिए। वो तो हर चीज़ को अभी भी रुकावटें देता है, काम होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो काम फर्ज करो 6 महीने में होता है, वहाँ 1 साल में होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट तो आपके सामने है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, मशरकी पड़ोसी, वो 6.6 से
नेक्स्ट ईयर भी प्रोजेक्शन है उसकी ग्रोथ की, और हमारी नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन 4% है, तो वो सिर्फ जो ग्रो कर रहा है हमारी 50% ऑफ द टोटल जीडीपी से तो एक साल में हमसे आगे बढ़ा है। नाज़रीन, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी शेख साहब, आप तो वही फरमा रहे हैं ना जो दोनों हमारे पैनलिस्ट फरमा रहे हैं, तो नहीं, लेकिन सर मैं तो चाह रही हूँ कि हम चाह रहे हैं कि आपसे हम सुने, ये आप कुछ फरमाइएगा, कोई आप कहें कि जी आप लोग ये कह रहे हैं सब, लेकिन ये इक़दामात हैं, ये स्पेसिफिक चीजें हैं, चाहे जो हारून ने बात की या दानियाल ने, कि जी आपकी जो शिकायत है उस पर हम ये, आप तो फरमा रहे ना कि मैं भी यही शिकायत बता रहा हूं गवर्नमेंट को, मैं भी यही हम कर रहा हूं। नहीं सर व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग सर? और मैंने हर लेवल पे कही, हर मिनिस्टर से, उनके पास वक्त ही नहीं है शायद, वो मामलात में भी देखे ना, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे, वो कई मामलात में इन्वॉल्व हैं एट ए टाइम। तो जब तक फुल पावर नहीं होंगी, और ब्यूरोक्रेट को अब हम कर रहे हैं इकट्ठा, बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है कि BOI और SIFC को इकट्ठा किया जा रहा है, और वो SIFC क्योंकि ऑलरेडी उसमें बड़े पावरफुल लोग उसको बैक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें जो मुश्किलात हैं वो कुछ दूर करने में मौका मिले, लेकिन ये हमें ऑल आउट कोशिश करनी है। नहीं सर, एक सेकंड, ये तो बात ठीक है ना जी, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, हमें जरा बताएं, नाजरीन को बताएं कि आप क्या कह रहे हैं कि अगले 4-6 महीने में क्या होगा। आप कह रहे हैं दोनों SIFC और इसका जो है, इसको अब मिलाप हो जाएगा BOI का, तो मतलब उसके बारे में बता दें कि क्यों आप फरमा रहे हैं कि उससे शायद आपको उम्मीद है, क्या प्लान है, क्या करना है, क्योंकि ये आपकी बात सुन के तो पूरा पाकिस्तान यही कहेगा कि देखें जो नाक़िदीन है वो तो सही बात कह रहे हैं। तो व्हाट इज द होप, मतलब होप नहीं, व्हाट इज द एक्शन सर? होप तो यही है कि हमारे इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर की भी, सबसे ज्यादा पहले अपनी आएगी, और हमारे यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन और हमारे यहाँ पाबंदियाँ, बावजूद मेरी कोशिश के और हमारी मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम मेन यही काम कर रहे हैं। हर महीने 1 या 2 मीटिंग्स हम रेगुलेशन से तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वो अभी तक वो ये कहते हैं कि हम पहले लाइसेंस लेंगे, उसी से रेवेन्यू हमारा आता है, हम रेवेन्यू हासिल, अभी पाबंदियां ही आप लगाते रहेंगे। तो मेरा जो क्रक्स है आपसे, क्रक्स ये, हमारा ब्यूरोक्रेट अभी तक उसका एप्टीट्यूड ही नहीं बना, फैसिलिटेशन वाला जो माइंड सेट है, या तो हमने उनको ट्रेन नहीं किया ऐसा। तो मैं तो बड़ी मुश्किलात महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास कम पावर्स हैं, उनके पावर्स तो हैं वहां। सर माजरत के साथ, अभी आपने फरमाया ना कि SIFC का और इसका जो है लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी यू नो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक ही बन जाएगी, तो फिर आप क्यों उससे उम्मीद रख रहे हैं? कोई उसमें कोई प्लानिंग है, कोई क्या स्ट्रक्चर बदलेगा, क्या प्लान, व्हाट इज द प्लान टू पुट द 2 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर? क्योंकि देखिए कोई जो है ना SIFC बनी थी ताकि इन्वेस्टमेंट आए, उसमें तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। अब हम दोनों को, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, अलग अलग करने की बजाय इकट्ठा करें, लेकिन पिछले 3-4 महीने से, 3 महीने से ये बात प्लान हो रही है, और अभी कोई उसके कानूनी तौर पे ऐसे पाबंदियां हैं कि इसको मर्ज एकदम नहीं कर सकते, उसको अभी टाइम लगेगा। इससे गो मगो के आलम में डिसीजन नहीं हो पा रहे। सबको पहले तो कानूनी उसमें कुछ रेगुलेशन का कानूनी मुशगाफियाँ हैं, जिनमें अगर BOI जो है वो उसमें से SIFC निकली है, उसमें से अब वो इकट्ठा होना, एक कानूनी जो मामलात हैं वो अभी टैकल नहीं हो रहे थे। टेम्परेरीली प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हैं कि एक बार काम करना शुरू कर दें इकट्ठा, लेकिन वो भी अभी तक तय नहीं हुआ कि किस तरह काम होना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्टिवली सबको मिल के करना है। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट तो पिछले, मैं कह रहा हूं कि कोई 27 साल में 1999 से लेके, दोनों हमारे बड़े लर्नेड लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं आपके साथ, पिछले 27 साल के पीरियड को 3 अदवार में शामिल करें। 9 साल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI ने हुकूमत की, 9 साल 2 बार मुस्लिम लीग ने हुकूमत की। अब कोई स्टेक होल्डर रह नहीं गया इन 27 साल में जिसको चांस ना मिला हो। लेकिन कभी भी आप बता दीजिए इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ नहीं आ रही।
ये 27 साल की बात मैं कर रहा हूँ। हमारा मशरकी हमारा जो नेबर है उसकी देखिए आज 10 गुना इकानमी हो चुकी है हमसे, और वो हमसे पूछते थे, वो मुझे याद है कि 91 में पाकिस्तान से पूछते थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मनमोहन सिंह पूछते थे कि आप आगे बढ़ रहे हो, हमें भी कोई आइडिया दें। ये मेरे सामने की बात है। आज देखिए ना कितना बांग्लादेश हमसे उसकी इकानमी बढ़ गई है। हम तो कर्जे दे छोटा इंडस्ट्री वाले को, और मैं ये बात बड़ी खास तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने कैटेगोरिकली अपोज की है कि छोटी इंडस्ट्री को इनकम टैक्स भी ज्यादा है, सेल टैक्स। ठीक है जी, मेरा ख्याल है शेख साहब आपसे बात करके तो यही लग रहा है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम साइड। आप तो कन्वर्टेड, क्या यू आर लीडिंग द चार्ज इन टर्म्स ऑफ जो आप कह रहे हैं मसाइल हैं, और दानियाल और हारून शरीफ इन दोनों की मौजूदगी में ये तमाम गुफ्तगू हुई है, और हम कहेंगे कि ये अच्छा पहला कदम है। और आप वेरी क्विकली एक फिक्रा आप कहना चाहें दानियाल एंड हारून, प्लीज वेरी क्विकली बिफोर आई कंक्लूड। हारून बहुत शुक्रिया। जी तो एक सेंटेंस, सॉरी जी, क्विकली दानियाल और फिर हारून आपके पास जी, जी हारून। बस मैं ये करूंगा जी कि जब तक के हमारा स्टेट बैंक और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अर्नेस्ट ये नहीं चाहेंगे कि ये उनके ताबे रहेगा, तो फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वक्त है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो। बिल्कुल ठीक जी। हारून क्विकली कंक्लूडिंग सेंटेंस। जी, मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज है, रेगुलर स्टेप से काम नहीं चलेगा। एक या दो सेक्टर्स को टारगेट करके पब्लिकली चेंज को अनाउंस करें कि हम उनके पीछे खड़े हैं, इन्वेस्टर को सिग्नल जाए। ये जो यूजुअल है कि ये बर्च कर बिजनेस एज यूजुअल, ठीक, वो नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये एक्स्ट्रा चैलेंज है, और हम कहेंगे कि ये बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है। अगर ये चैलेंज वी डोंट आर नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स, तो ये क्राइसिस ऑलरेडी जो है क्राइसिस बनेगा। हमने इस पर बात करते रहे हैं कि किस तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरीके से पाकिस्तान एक मिडिल पावर बन के इमर्ज किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिप्लोमेसी वगैरह। वो बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं और बहुत अहम है, और उन्हीं बातों को लेके हम आगे चलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो बहुत क्रिटिकल है, विच इज़ एट द हार्ट ऑफ एवरी नेशन, कि भाई आपका क्या कमा रहे हैं, क्या आप लगा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, कितना आप अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, मुल्क के लिए आप काम कर रहे हैं। तो दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। और कोई डाउट नहीं है हमें कि ये जो हुकूमत है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट ही इज ट्राइंग, लेकिन उतना ही हमें डाउट नहीं है कि बात इस वक्त बन नहीं रही। और वो हम क्या कह रहे हैं आपने सुना, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट में हैं, वो उन्होंने एक बात इंडोर्स नहीं की, उन्होंने बढ़ के भी कहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारी कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से इस इशू को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।